तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारी कायनात हमारी सोच की मुमकिना हद से भी कई लाख गुना बड़ी है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही अरबों की तादाद में सितारे और फिर उनके गिर्द घूमने वाले सैयारे मौजूद हैं। सितारे का सुनकर हम लोग यही सोचते हैं कि ये एक प्लाज्मा की एक बहुत बड़ी बॉल है जिसकी चमक बहुत ज़्यादा है। सैयारों की तरह सितारे भी हरकत में रहते हैं, मगर ये रात में नज़र आने वाले सितारे हमें एक जगह पर ही ठहरे हुए लगते हैं क्योंकि इनका ज़मीन से फासला बहुत ज़्यादा है। नाजरीन, सितारों के मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स मौजूद होते हैं जिनको हम स्टार सिस्टम या फिर स्टेलर सिस्टम का नाम देते हैं। इन सिस्टम्स में मुख्तलिफ़ सितारे एक दूसरे की कशिश के ज़ेरे असर एक दूसरे के गिर्द घूमते हैं। हमारी ज़मीन जिस स्टार सिस्टम में मौजूद है इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं क्योंकि लैटिन में सूरज के लिए सोलिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और इसी वजह से कोई भी चीज़ जो हमारे सूरज से रिलेट करती हो हम उसको सोलर कह देते हैं। अब आपने हमेशा सितारों को स्फेरिकल शेप में ही देखा या फिर इमेजिन किया होगा, मगर क्या आपने कभी आंसू यानी कि टेयर ड्रॉप की शक्ल का कोई सितारा देखा या इसके बारे में कभी सुना है? अगर नहीं तो फिर मैं इसी के बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। नाजरीन, काफ़ी टाइम पहले साइंसदान भरपूर कोशिश कर रहे थे कि उनको इस कायनात में कोई बाइनरी स्टार सिस्टम मिल जाए, यानी कि दो सितारों पर वो मुश्तमिल हो और वो दोनों सितारे एक दूसरे के गिर्द घूमते हुए हार्ट बीट की तरह की शेप भी बना रहे हों। तो खुशकिस्मती से हुआ कुछ यूँ कि जब कुछ एस्ट्रोनॉमर्स नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्विस सैटेलाइट से मौसूल होने वाले डेटा की जांच पड़ताल कर रहे थे तो उनको ज़मीन से तकरीबन 1600 लाइट ईयर दूर एक सितारा नज़र आया जो कि देखने में ऐसा महसूस हो रहा था कि वो एक तरफ से अपने एक्सिस पर झुका हुआ है। जब उन्होंने बहुत गौर से उसका मुआयना किया तो उनकी खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि ये एक बाइनरी स्टार सिस्टम था और ये एक बहुत बड़ा सितारा एक छोटे रेड ड्वार्फ सितारे के साथ भी लॉक हुआ था। तो इस सितारे की कशिश के ज़ेरे असर ये एक्सिस पर झुककर एक टेयर ड्रॉप की शक्ल बना रहा था। इसका मैस हमारे सूरज से तकरीबन 1.7 टाइम्स ज़्यादा भी था। इन लोगों ने इसको HD 74423 स्टार का नाम दिया। ये दोनों सितारे एक दूसरे के काफ़ी करीब मौजूद थे, मगर फिर भी ये दोनों एक दूसरे से सेफ डिस्टेंस पर थे, जिसकी वजह से कंपेनियन स्टार यानी कि वो छोटा रेड ड्वार्फ सितारे की ग्रेविटेशनल पुल दूसरे सितारे की सरफेस को अपनी तरफ खींच रही थी, जिसके ज़ेरे असर ये एक आंसू की तरह की शेप बन रही थी। अब ये इस छोटे सितारे की पुल बड़े सितारे से इतनी ज़्यादा क्यों थी, इस पर अभी तक रिसर्च जारी है। नाजरीन, इस स्टार सिस्टम को दो साइंटिस्ट रॉबर्ट गैग्लियानो और टॉम जैकब्स ने अलग अलग तौर पर डिस्कवर किया जब उन्होंने इस सितारे से आने वाली रोशनी को मध्यम होते देखा और साथ ही साथ वो टेयर ड्रॉप की तरह की शेप भी कभी बढ़ रही थी तो साथ ही साथ वो सिकुड़ भी रही थी। इसकी वजह आपको मालूम तो लाजमी होगी अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी है। आप इसको सूरज ग्रहण या फिर चांद ग्रहण के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। वो कंपेनियन स्टार जब टेयर ड्रॉप स्टार के रास्ते में आ रहा था तो इसी वजह से रोशनी बार बार मध्यम हो रही थी और इसकी कशिश की वजह से टेयर ड्रॉप कभी सिकुड़ रहा था तो कभी बड़ा हो रहा था। नाजरीन, यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर से ताल्लुक़ रखने वाले एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट डोनाल्ड कर्ट्ज़ ने दहाइयों पहले इस चीज़ की पेशनगोई की हुई थी, मगर आज तक किसी ने इसको डिस्कवर नहीं किया था। इस बाइनरी स्टार सिस्टम की डिस्कवरी पर उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हम लोग 40 साल से इसकी तलाश कर रहे थे और अब फाइनली हमने इसको ढूंढ लिया है। और अब फिर वो लोग दोबारा से एक नए स्टार सिस्टम की तलाश में लग गए। नाजरीन, अब अगर हम उस HD 74423 या फिर टेयर ड्रॉप स्टार सिस्टम में मौजूद होते तो हमें सुबह के वक्त आसमान पर एक नहीं बल्कि दो सूरज देखने को मिलते,
यूँ है ना अमेजिंग। और हम यहाँ पर जैसे अपने सूरज को गोल देखते हैं तो वहाँ पर हमें एक सूरज अंडे या फिर आंसू की शेप का नज़र आता। मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ स्पेकुलेशंस है, क्योंकि दो सितारों के होने की वजह से वहाँ पर और भी बहुत से कॉन्सिक्वेंसेस होते और शायद जिसकी वजह से ज़िंदगी वहाँ पर कभी भी पॉसिबल हो ही ना पाती। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।